तो देखा जाए तो हम टाइम से ही चल रहे हैं ओवरऑल। जी सर। सर मिड होंगे हमारे इस बार, क्योंकि देखें 4th वीक तो हो गया अभी। देखें प्रिपेयर रहे फिर भी प्रैक्टिस करते रहे। 8th वीक। प्रैक्टिस करते हैं सर क्या। 8th वीक के बाद होगा ना मिड? हाँ 8 वीक, तो इसलिए प्रिपेयर होते रहे, क्या पता हो भी जाए। ठीक है। सर वो दोबारा मैसेज कर ले ग्रुप में ज्वाइन अगेन का। बच्चे समझ रहे क्लास एंड हो गई है। अच्छा आना शुरू हो गए बच्चे। हाँ, ये बुक के कुछ न्यूमेरिकल है इस तरह के फॉर्म में, हैंड आउट में है। तो ये वाले कहते हैं हम ए बी किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, इनको किस तरह मल्टीप्लाई करना है। ज़्यादा इस तरह की नंबर के लिए प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि ये है, ये नोट कर लें। कुछ इस तरह की नंबर के लिए प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि चैप्टर 3 है, किसका है, मैथमेटिकल मेथड ऑफ एस एम यूसुफ। सर मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ। तो इसमें सॉल्व है न्यूमेरिकल। कहाँ से मिलेंगे आपको ये सॉल्व, मैथ सिटी वेबसाइट है उसके थ्रू। तो ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का सेकंड कर लें प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा मल्टीप्लाई किस तरह करना है अगर 3 मैट्रिसेस हो, तो हमने जो किया हुआ है पहले ही उसी तरह से है जो हमने पहले किए हैं। सर इस वाले की एक पिक्चर ले लें, इसकी प्रैक्टिस करें। हाँ इसकी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करते जाएं। इसमें से कुछ हैंड आउट में ये भेज दूंगा, नहीं तो या आप डाउनलोड कर लेना मैथ सिटी से। इसके अलावा और कौन सा है सर? सर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम बता देना हमें, जैसे मैकेनिक्स में आपने बताए थे लास्ट पे हर लेक्चर के। जी हाँ हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है सर। सही है। तो ये वाला भी करें, फोर्थ क्यूब हो तो फिर हम किस तरह करते हैं, ये भी इजी है, मसला नहीं है इतना। कोई डिफिकल्टी हो तो फिर पूछ लेना, फिर हम कर लेंगे डिस्कस क्लास में ही। ठीक है सर। सर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम बता दीजिए। तो आप लिखते जाइए किसी पेज पे, या वीडियो सेशन में देखेंगे पता चल ये तो जाएगा। वीडियो सेक्शन में आपने बताया। ये अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है सर। भले आप लिखते जाएं या वीडियो सेशन में देखते जाना। लिख लें सर हम। ये तीसरा सवाल है ना सर ये जो आपने बताया? ये सेकंड सेकंड का हाँ सेकंड, हाँ, इसके अलावा? सेकंड का फोर्थ एंड सिक्स्थ। अच्छा सबर, ये ले लें पिक्चर में। और और एक एक मैं देखूं, ठहरे, इसको छोड़ देने दो, टेंशन में आ जाएंगे आप लोग। ए भी करना है।
cos थीटा sin थीटा। चलो सही है, इसमें प्रॉपर्टीज लगेंगी, ये वाला कर लें। इसमें पर थ्री हो गया। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना, प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। सर फिर हाँ कौन याद करेगा सर इसकी प्रॉपर्टीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला है, और साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस प्रॉपर्टीज अल्फा। नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं फार्मूले हैं यार, तीन, वो फर्स्ट ईयर तीन वाले। फार्मूले हैं खाली, कोस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तीन फार्मूले हैं, ज्यादा ये यूज होंगे इनमें। अच्छा ना, आप नोट कर लो, सबको सेंड कर देना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कर लिए थर्ड है, सर। ये थर्ड है। कहीं बुक होता ना हमारे पास इजी हो जाता, मेरे पास है, यूनिवर्सिटी में है, मेरे पास है ऐसे। अब यूनिवर्सिटी जाना हो तो कहाँ बने। और नेट पे सॉफ्ट फॉर्म में मिलती भी नहीं है ये बुक, कि पाकिस्तानी ऑथर है ना। और पैसे देने पड़ेंगे ना आपको। लेनी पड़ेगी हार्ड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में मिलती नहीं है। उर्दू बाजार से ले लें। ऐसा यूनिवर्सिटी में पढ़ी है मेरे पास, अभी मैं कराची में हूँ भी नहीं। ये वाले भी करना है सर? चार बता दिया आपने हमें। हाँ तो आगे मैं देखता जा रहा हूँ फिलहाल तो। सर जैसे आप पेपर में देंगे ना, उस तरह के न्यूमेरिकल हमें बता दें, हम प्रैक्टिस भी कर लें उस तरह की। तो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जी सर, ये काम ये। की बात है। वही बता दें, वही कर लेंगे। नहीं, जैसे कल क्विज हुआ था हमारा, देखा था उसके अंदर कैसे ऐसा क्वेश्चन आए थे, इसी वजह से कह रहा हूँ सर से बात कर लो पहले। तो ये तो हर बार की कहानी है, हमेशा पेपर में ऐसे ही कुछ आता है, एक ना एक सवाल जो स्लाइड्स कहीं भी नहीं होता है। तो एक एक स्लाइड तो चेंज होना, एक या दो नंबर चेंज होने चाहिए ना, जो एक्टिव होंगे जिनकी प्रैक्टिस होगी वो कर पाएंगे। सर न्यूमेरिकल चेंज हो लेकिन मेथड तो वही लगे ना। हाँ इंजीनियरिंग में कैसे, तो फिर मेथड दूसरा था क्या कोई? अरे ऐसा मैटर सर नहीं हमारा नहीं, मैं सर आपका सही था, मैकेनिक्स का पेपर फिर भी ठीक था। हाँ तो मेरी यही होगी मटीरियल कि मतलब कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे, मेरी नहीं कोशिश सर, है। यही तो मसला है। सर काशिफ ने जो इलेक्ट्रिकल का पेपर किया था, सेकंड पेपर लिया था, उसमें सवाल जो दिया था वो तो पूरे कोर्स में नहीं था हमारे। अच्छा और सर काशिफ ने तो हमें एक हफ्ते पहले कुछ स्लाइड्स दी, फिर एक दिन पहले दी थी। सही, मेरा तो आपको टाइम से मिलता जाता है, जैसे पहले नहीं दिन सर, दिया। आप तो अच्छे हैं ना, आप तो टाइम पे देते हैं। सर आप तो आप हैं। मैं तो मैं हूँ, किस बात में तो मैं हूँ। सर सर एक वैसे और बात ऑनलाइन थोड़ी क्लासेस है ना, करनी थी सर सबसे आपसे। बेहतरीन जो था ना वो यूट्यूब पे आपने जो वीडियोस डाली थी ना, वो इससे बेहतरीन रहता है कि बंदा बाद में भी जाके सुकून से देख सकता है। अगर कोई सेशन मिस हो गया तो हाँ बंदा उसमें यूट्यूब ये, से जाके पढ़ ले बाद में। हाँ ये है। सर आपने वैसे इंडस्ट्री में जॉब की है? इंडस्ट्री में जॉब नहीं की, वैसे इंटर्नशिप वगैरह की है, जॉब नहीं की अलग से मैंने सर एक सवाल था सर। जी हाँ। सर हमारे साथ जो है ना सेकंड सेमेस्टर में कैलकुलस 2 में, अब सर वो सारी होती है मैथ। अब मैथ पेपर हुआ था ऑनलाइन, जी तो हाँ। टीचर ने क्या किया कि पेपर चेक करते हुए कहा कि सारे के पेपर, सबके पेपर जो है वो सेम है, यानी कि अब मैथ होगी तो वो मेथड तो सेम ही यूज होगा, आंसर भी सेम आएगा, हाँ किसी और तरीके से तो कर नहीं सकते। सर सही इस वजह से सबको जो है ना 56 नंबर दे दिया। अब आप सही बताएं, ये रीजन बनता तो नहीं है? तो सही। आप भी ये तो नहीं कहेंगे कि ये मैथ है सबका सेम है, सबको 56 नंबर दे दिए? नहीं इस तरह नहीं है, अगर सपोज करें एक नहीं, एक गलती की हुई है स्टूडेंट ने, ठीक है, एक ही स्टेप है, और सारों ने उसी न्यूमेरिकल में वहीं पे गलती की हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये तो ठीक है, जेन्युइन रीजन यही बनता है कि हाँ सबने छापा हुआ है, लेकिन सर फिर भी अगर सबका अलग अलग तरीका हो, लेकिन सर वहां तो ये गलत हुआ ना हमारे साथ हाँ कि वहां तो मिस गलत ने हुआ, कहा कि ठीक है, सबके अगर इस तरह की सबके कंडीशन आंसर हुई, लाजमी देखो बात है मैं मैथ को उस तो क्वेश्चन के नंबर काट लूंगा जिसमें गलती हुई है सारों की एक जगह पे ही। लेकिन सर अब वो देखे ना, मैथ तो अभी सबके सवाल भी सेम ही होंगे, तो मेथड भी सबका सेम ही हाँ होता है, तो मेथड ये तो तो नहीं रीजन होगा, नहीं मेथड तो सेम ही होगा, मैं बता रहा हूँ जिस तरह कंडीशन मैंने बताया है कि एक स्टूडेंट ने गलती की है एक जगह, सभी ने वही गलती की है, तो उसका मतलब छापा हुआ है या कुछ और कंडीशन है?
ठीक है सर, ठीक है, लेकिन सर बस ये एक दफा में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन इस दफा थोड़ा आप ख्याल करें। चले सही है। ये एक्लॉन फॉर्म के हैं, ये 8.2 ये 3.2 एक्सरसाइज है जो हमने किए थे ये। नोट कर लो। अब दूसरी जो हम कर रहे हैं वो 3.1 के थे। सर ये पूरी फाइल आप व्हाट्सएप में सेंड कर चलो दें। मैं भेज देता हूँ ये पूरी फाइल। इसके बाद आप तकरीबन कर लें प्रैक्टिस के लिए, वही है जो हमने क्लास में किए हैं, खाली देखने के लिए प्रैक्टिस करनी हो तो सही है। सर फिर आप तो कर देंगे ना, जी लेकिन आप वो वाले क्वेश्चन जैसे अभी हमें बता रहे हैं ना, फाइल तो आप सेंड कर देंगे, हाँ लेकिन जो जो क्वेश्चन आप हमें बोल रहे हैं उसकी मैंने 4 की पिक्चर ले ली, वो मैं सेंड हाँ कर वो दूंगा, बाकी भी 3.1 बता है, दें ताकि वो 7-8 3.1 सवाल हो है। तो हम। हाँ सर ये वाले भी कर। 3.1 करनी है 3.2 करनी है, दोनों ये है? 3.2 है जो हमने इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये 4x4 भी है, इसको भी देखने वाले, इजी है मैट्रिक्स, इतना मसला नहीं है इसमें। ये वाला है, देख लेंगे। क्वेश्चन 7 है, उसका 1 2 3 4। सर सवाल तो दिखाया आपने, एकदम नीचे ही कर लिया। चलो देख लें, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन 7, ये है। हाँ वेट करिएगा जरा। यस सर हो गया। इसका 1 2 ये है। सबर सर। आगे। ये इक्वलेंट फॉर्म के हम रिड्यूस कर रहे हैं, जो नहीं हमारे पास मेथड दे दो। ठीक है सर। ये थर्ड 4x4 की मैट्रिक्स है, लेकिन इजी है, इसमें 0 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सर 4/5 है ये तो। हाँ वो इक्वल टू हम लेते हैं, हाँ 4x5 है, तो हम इसको उस तरह काउंट करते हैं जो हमारे पास लेते हैं। मेरे ख्याल में कौन सी मैट्रिक्स का नाम था जिसे हम इक्वल टू के बाद वाले लेते हैं। ये इजी है, 3 हिस्से में हो रहा है, क्या आप माइनस करेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, 3 से 4 हिस्से में ये 0 0 आएगा, एक्सप्लेन करेंगे इजीली हो जाएगा। सॉल्व हुए में फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ लेना। 4 भी ये है इस तरह 4x5 का। चलें फिलहाल 2 एक्सरसाइज का करें प्रैक्टिस, ठीक है ना, फिर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे और भी। अभी आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल पे जो हम कर रहे थे। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 6 जो हम कर रहे थे, इसमें हमने क्या करना है, हमने जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने पहले क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट करना है। तो हमने फर्स्ट कॉलम में ये सारी दो कॉलम ऐड कर दिए हैं, C2 और C3 को, तो वहाँ पर से क्या हो गया, x a प्लस बी प्लस सी, x a प्लस बी प्लस सी, x a प्लस बी प्लस सी। तो इसको पूरे कॉमन लेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b x प्लस बी b c c x प्लस सी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया, इसमें ये पूरा कॉमन आ गया तो ये 1 1 1 बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक दफा रिपीट करते हैं सर ये। देखें, जैसे कि आपने बताया था, हमने डिस्कस किया था, हम क्या कर रहे हैं इसमें, इस कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम ऐड कर रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं आपस में, इसमें ये ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये सारा x a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सही है, ठीक है सर। ठीक है, ये हमने इसमें ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, इसमें ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, इस तरह पूरा बन गया। इसमें से हमने ये पूरा कॉमन ले लिया है, ठीक है। यस सर। तो हम ये पूरा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 1 1 b x प्लस बी b c c x प्लस सी। ठीक है, अगर मैं
इसमें से अब स्टेप देखें, सेकंड में से मैं ये माइनस कर लूं, R2 में से R1 माइनस कर लूं तो क्या बचेगा? 0x0। एक मिनट है, कॉल है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। जी हाँ, ठीक ठाक। जी चलें, अब हमने क्या किया है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस करें। अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, R2 से R1। सर 0x और c की जगह 0। ठीक है, तो हमारे पास ये बच जाएगा 0x और 0। और इस तरह R3 से हम R1 को माइनस करें तो क्या बचेगा? 0x। ठीक है, तो हमारे पास x यहाँ पर आ जाएगा, बकाया हमारे पास पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स बन जाएगी। सर इसको भी वो माइनर मेथड से खोल लेंगे ना? हाँ, अब आप माइनर मेथड से खोल लें इसको। वहां 1 लेंगे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़कर, जो हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेंगे, और फिर वो माइनस का 0 और प्लस का 0 वाली टर्म छोड़ देंगे। हाँ, सही है ना, तो वो x और x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। वो 0 खत्म सर, वो प्रूव हो जाएगा। हाँ सही है ना, इस तरह से हमने ये कर लिया है। सही, होपफुली ये अभी इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने वो न्यूमेरिकल अच्छी तरह किया था, इससे ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये पूरा जो इक्वल है टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये किस तरह होगा? इजी है, मुश्किल है? सर तीनों कॉलम को पहले ऐड कर दें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। हाँ उसके बाद 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन निकाल लें। जी हाँ। उस उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हम कंडीशन कर लेंगे इसको ए बी बी सी और सी ए लाने में, या हमारे पास एक मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारा बेसिक स्टेप होता है, हमने ऐड करना है इनको। ठीक है, भले रो में करें या कॉलम में करें, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर R1 में हमने सारे ऐड कर लिए, R2 और R3 को। ठीक है, तो हम हमारे पास ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2a 2b 2a प्लस 2b प्लस 2c 2a प्लस 2b प्लस 2c 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो हमारे 2a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया, ये वाला बेसिक स्टेप हमारे पास निकल गया, ये बाहर आ गया। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पास आ जाएगा 1 1 1 c प्लस a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a, ये छुप रहा है यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। क्या हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर हम सर अभी 3 1 1 में से 2 1 को 0 बनाएंगे तो सर किसी भी एक कॉलम को जो है वो किसी भी 2 रो से जो है माइनस करवाएंगे। हाँ, तो ये अगर 1 हम यहाँ से ले रहे हैं, अगर इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इसमें से भी ये माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो वो 0 0 हो जाएगा। इस तरह भी कर रो सकते को हैं। नहीं सर, कॉलम कॉलम को माइनस कराना पड़ेगा। हाँ, कॉलम को माइनस कराना पड़ेगा। कॉलम जैसे को कि करवाना पड़ेगा कोई भी दो ले तो लें, रो में। आपस में माइनस करवा लें। ठीक है, कोई भी दो कॉलम आपस में माइनस करवा लें, 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसने कौन सा किया हुआ है, C1 से C2 को माइनस करवाया हुआ है और C2 से C3 को, कोई भी दो कॉलम है आपस में माइनस कर लें। इसने C1 से C2 को और C2 से C3 को माइनस करवाया है। जैसे कि ए आपस में कट जाएगा, हमारे पास C प्लस बी बच जाएगा, बल्कि C माइनस बी, इस तरह ये भी A माइनस सी। तो आप ये 0 0 हो जाएगा, हमारे पास सिंपली 1 से एक्सपेंड कर लेंगे फिर। सही है। तो हमने क्या किया है, दो कॉलम कोई भी माइनस कर लें, जैसे कि आप रिपीटेशन एक्स्ट्रा ना हो, कोशिश ये करें। तो आप इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए तो आप बी माइनस सी या जो भी सी माइनस बी बच रहा है इस तरह लिखेंगे। इसमें भी इस तरह करेंगे, जैसे 2C प्लस 3C इस तरह नंबर ना हो चेंजिंग। तो आप इस तरह की एक मैट्रिक्स बन गई। अब हम आपस एक्सपेंड कर सकते हैं इसके थ्रू 1 बकाया आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है। a माइनस सी इंटू ए माइनस सी होल स्क्वायर, ये माइनस में होगा c माइनस बी इंटू बी माइनस ए। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपस क्या आएगा, ये c माइनस बी इंटू बी माइनस ए है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी ए सी, यही होगा। कर लेंगे मल्टीप्लाई, यस सर, फिर अरेंज करेंगे। फिर अरेंज कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। जी हाँ, सिंपली वही फार्मूला है। अब यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, इसमें भी ये है, इस तरह हम करते जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस तरह के। ये मैं स्लाइड आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो आप देख लेना किस तरह यूज हो रही हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट कहाँ है, इस पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसको हम एक्सप्रेशन इसमें दे रहे होते हैं। क्या हमें पता है कि ट्रायंगल में आप पास एरिया होता है, क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू हाइट। तो आप इसलिए इन्होंने हाफ x1 y1 किया हुआ है। ठीक है, तो हाफ बाहर आ गया, x1 y1 इस तरह आ गया, तो इसने 1 शो किया हुआ है, वो आइडेंटिटी को शो किया, इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है इसने। ठीक है, तो इसलिए हाफ इसको इसने फिर एक्सपेंड किया हुआ है, x1 y1 y2 इस तरह, x1 बाहर आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनर मेथड सर आपने जी हाँ, सिखाया था। जी हाँ, उसी से। सर ये 1/2 वाला बताइए, 1/2 कैसा है? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 होता है, हाफ लेंथ इनटू ठीक है, हाइट, तो उससे हमने सही सर। निकाला हुआ है। तो ये हमारे पास माइनर और कोफैक्टर के थ्रू हुआ है, कोफैक्टर में माइनस प्लस वगैरह उस तरह लेते हैं। है भाई, मेरे पास है नहीं ना। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जिसके वर्टाइसेस कितने हैं, -1, -8, -2, -3 एंड -3, 2। तो हमने क्या करना है, इसको ट्रायंगल का हमें पता है कि क्या फॉर्मूला है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसके वर्टाइसेस को पुट करना है। तो वो क्या है हमारे पास, -1, x में x की वैल्यू -2 3 ये आ गए, और 8 -3 एंड 2, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है आगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि कोफैक्टर के मेथड से -1 बाहर आ जाएगा, अगेन -8 सेंटर में, और ये प्लस हो जाएगा। इस तरह हमने एक्सपेंड किया है, तो यहाँ पर 25 स्क्वायर यूनिट आ गया ये इसका। सही है। सर सिर्फ ट्रायंगल के ही है ना, और तो किसी का एरिया नहीं मालूम कर सकते इससे? इसमें ट्रायंगल के हैं और दूसरी एप्लीकेशन भी हैं, लेकिन हमने फिलहाल ये वाला जो फार्मूला है ट्रायंगल के लिए जो हमने हाफ पढ़ा हुआ है, बस सर यहीं तक रखते हैं और आगे नहीं जाए बस। और आगे तक नहीं जाए, कोलिनियर यही ट्रायंगल का है। ठीक है ना। अब हमारे पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। कोलिनियर किसको बोलते हैं,
एक ही पॉइंट पे तीनों यानी एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाया कर रहे होंगे। जी हाँ, एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे तीनों तीनों पॉइंट्स पॉइंट्स होंगे। लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर, जहाँ पर सारे पॉइंट जो है लाई कर रहे हो सिंगल लाइन पे है, ठीक है। तब मतलब हम उसका ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। तो एरिया उसका क्या होगा, 0 लिया हुआ है। तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ कोलिनियर 0 होता है, ये चेक कर लें। यस सर, एक ही लाइन होगी तो उस पर वो ट्रायंगल कैसे बनाएगा? हाँ, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, 0 एरिया 0। ठीक है। तो ये 0 हो रहा होगा क्योंकि पॉइंट जो है हमारे पास चेंज हो रहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, किस बात पे हंसी आ रही? सर उसका माइक शायद खुला रह गया गलती से। जी हाँ। तो वहाँ पर एरिया ए बी सी, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 होगा। कोलिनियर पॉइंट मीन के एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास हाफ x1 x2 x3 इस तरह सेम लेके इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इसको पूरे को इस तरह हम लिख लेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं, सिंपली ये इतना ही है न्यूमेरिकल। अब ये कोलिनियर की कंडीशन बताइए, कोलिनियर हो तो अब हम हमारे पास इस तरह यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को हमने यूज करना है कोलिनियरिटी की कंडीशन चेक करने के लिए। पहले हमने ट्राइंगल का किया था, अब कोलिनियरिटी की कंडीशन चेक करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया गया है, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा, अब पूछ रहा है इफ द पॉइंट्स x, -2, 5, 2, 8, 8 आर कोलिनियर फाइंड x यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पॉइंट गिवन है तो हमने x फाइंड करना है यूजिंग डिटरमिनेंट के थ्रू। तो हमने कोलिनियर की कंडीशन में बताया गया तो हमें पता चल गया फार्मूला कौन सा यूज करना है, x -2 1, तो 1 फार्मूला क्या था इस तरह 5 2 1 8, 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास जो हमारा फार्मूला है कोफैक्टर वाला, तो उसके थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे हैं। x बाहर आ जाएगा 2 -8, देन -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू हमारा क्या जाएगा 5 -8। इस तरह हमने इसको एक्सपेंड किया है, सही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी टाइम कितना रहता है? सर ये क्रैमर्स रूल सर यहाँ कहाँ क्लास गया? कब तक चलेगी? 2 घंटे का सेशन है, डीन ने बोला है 3 घंटे में 4 सेशन ले, लेकिन सर मैं 3 घंटे में 3 ही ले रहा हूँ। सर 1 कब बजे तक है सर वो टाइमिंग क्लास? बस 15 मिनट है, सर ये नया टॉपिक नहीं छेड़े सर, ये लंबा जाएगा। नहीं छेड़े। सर वो पॉइंट आपने बताया नहीं सर, ट्राइंगल वाला, कि वो ट्राइंगल है तो तीनों पॉइंट पे कैसे लाया करेगा, तीनों एक ही लाइन पे हाँ कैसे सर, लाया वो करेगा? वो वाला कंफ्यूजन हो रही है। कोलिनियर ट्राइंगल हम पढ़ रहे थे, कोलिनियर वैसे होता है एक पॉइंट पे हो, ठीक है ना। तो नहीं सर, एक लाइन पे हाँ, तीनों एक लाइन पॉइंट पे तीनों पॉइंट हो, तो लाइन पे हो तो ये देख लेते हैं। एक लाइन पे 3 तो हो, फिर ट्रायंगल ही नहीं बन सकता। हो तो तभी तो उसका एरिया 0 होगा। अब एक पॉइंट नहीं लिया है, जैसे कि इस ट्रायंगल में लिया हुआ है, तो पॉइंट जो है एक ही पॉइंट लाइन पे लिए गए हैं इस तरह। लेकिन सर फिर वो ट्राइंगल नहीं बनेगा ना, ये तो 6 पॉइंट 8 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, पॉइंट्स डिफरेंट ट्रायंगल लिए नहीं हैं, बनेगा तभी तो उसका एरिया 0 होगा, ट्रायंगल एरिया नहीं तभी बनेगा 0 ना है, तभी ट्रायंगल एरिया तभी 0 तो होगा। एरिया 0 है, वरना तो ट्रायंगल का तो कोई ना कोई एरिया होगा, लाजमी बात है। ठीक है, जो पॉइंट लिए हुए हैं वो एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, देख लें। ठीक है, तो पॉइंट इसके डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे, एक तो ट्रायंगल होते हैं डिफरेंट लाइंस के बने होते हैं, तो ये जो है पॉइंट्स जो हैं डिफरेंट हमारे पास, जैसे कि इसमें बताया है एक ही ट्रायंगल के पॉइंट जो है हमारे पास, जैसे कि ये ए एफ आर ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए आर क्यू, तो हमारे पास इसके डिफरेंट पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है, ए पे, डी पे, क्यू पे, ई पे, आर पे, पी पे। सपोज के ए आर पी हम बोल रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तब इसका एरिया लाजमी बात है 0 होगा, लेकिन पूरे ट्रायंगल का कोई ना कोई एरिया होगा। लेकिन सर यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर
it means that if 3 points are collinear, they cannot form a triangle. ठीक है, तो अभी ये कोलिनियर है तो ये ट्राइंगल इसलिए फॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये सर पॉइंट्स अगर किसके हैं? जीरो के बराबर ना है फिर तो ट्राइंगल बनेगा ना। ठीक है ना, तो वैसे एरिया ट्राइंगल का होता है कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन कोलिनियर ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। जी हाँ, कोलिनियर ट्राइंगल मीन क्या, हमारे पास जो पॉइंट्स जो हैं एक ट्राइंगल के वो मैच कर रहे हो किसी मतलब एक ही लाइन पे, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो ये इस तरह है, लेकिन इसमें बात ज़्यादा देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। उसको ना छेड़ें क्रैमर्स रूल को, इसकी देख लेते हैं। नहीं सर, सर अब ये टाइम वैसे टाइम 5 नहीं है मिनट सर। है फिर फायदा नहीं होगा सर। पहले भी इतना लेक्चर जमा हुआ है। तो ऐसे ये क्रैमर्स रूल हमें है, आगे वो कर लेंगे। क्या हम टाइम के साथ मेरे ख्याल में सही जा रहे हैं। क्रैमर्स सर रूल क्रैमर्स रूल में कुछ नया है या वही वही पुराना वाला क्रैमर्स रूल है, उसमें कुछ नई चीज आई है? पुराना ही है, इसमें खाली न्यूमेरिकल थोड़े शायद हो सकता है एडवांस हो। देख ये लेते हैं। सड़ू रूल कौन सा है सर? ये सड़ू रूल In this video, we'll see ठीक है सर, what is कौन an सा angle, what are देख लेना collinear कौन सा है, वो points, बाद में and कर लेंगे। what is ये सारे ज्यादा मैथमेटिशियंस के नाम पे बने हुए हैं। सर थोड़ा सा और हाँ। नीचे करिएगा, कोर्स आउटलाइन दिखाइएगा जरा। इसमें क्या है? इनवर्स तो हमने किए हुए हैं, ये आगे इसने डिस्कस किए हुए हैं। तो डिफरेंशियल में कितना है ये देखना है। इनवर्स तो हमने कुछ कर लिया है 3x3 मैट्रिक्स का। सर मिड टर्म से नीचे वाला दिखाए ना। ये वाला आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस देगा। सर अच्छा है बुरा देगा? देख लेना, इसमें हायर ऑर्डर याद डिफरेंशियल है। इक्वेशन होगी। इसमें सिंपली ये है कि न्यूमेरिकल लंबे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और में, है कैसे सर? इजी है, मजेदार है? मजे से हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अब क्या होगा इसमें, जैसे एक्सरसाइज है, ज़्यादा मैंने पढ़ाया था पहले, तो उसमें यह था कि एक एक एक्सरसाइज का मेथड दूसरी एक्सरसाइज में कंटिन्यू होगा, दूसरी एक्सरसाइज का मेथड तीसरी में कंटिन्यू होगा। जिसको पहली एक्सरसाइज समझ में आ गया वो दूसरी कर लेगा। मतलब चेन चलेगी। ठीक है, चेंज बस चलेगी। सही है सर, अब पहली एक्सरसाइज वाले दिन में सही से बता समझा दिएगा, बाकी तो ठीक है, आगे चेंज चल लिया अब 2 हो से जाएगा। 3 एक्सरसाइज में एक मेथड चलेगा, फिर 2 से 3 एक्सरसाइज में दूसरा मेथड चलेगा, 2 से 3 एक्सरसाइज में इस तरह वेरिएशन होती जाएगी, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट ये मूव करते जाएंगे। नहीं नहीं मसला नहीं है, टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल थोड़े लेंथी होंगे इनके। उसकी खैर है, बस टाइम ज्यादा दे दिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह वेरिएशन होगी। a triangle? हो जाएगा। Next is collinear points. अब कोलिनियर पॉइंट वो देखें वीडियो से ही। ठीक है, फिर हम अब सेशन एंड हो जाए तो एंड कर लेना, बस यहीं तक है आज का। Now, if I take some points, let's say these are 3 points A, B, C, and if I can draw a line which is touching all these 3 points, then those 3 points are collinear points. Now let's say I took these points. Now there is no way I can draw a line which can touch these 3 points, a single line. So either I can draw a line like that, or like that, or like that. And any 2 points are collinear because we can draw a line joining those 2 points. And the points which are not collinear are called non-collinear points. Let's see, this is D, E and F. So D, E, F are non-collinear points. And here A, B, C are collinear points. Now our next definition is, what's a triangle? Now if I join any 3 non-collinear points, you can see it over here,
let's take three non-collinear points A, B, C. If I join these 3 points, I'll get a triangle. And a triangle has 3 angles and 3 line segments. All right. Triangle has 3 line segments and 3 angles. Let's say I am considering this angle B. So I can assume that this is a ray and this is the common endpoint B, then this will be the angle B or A, B, C. सर And likewise these 2 angles. असाइनमेंट दे दें सर। As the measurement of the angle from here or from here or from here, it will be same. So I can assume that this line segment is extended far from this direction and this line segment is extended far infinitely from this direction. Then this is an angle. We don't need to draw it every time, but we assume that these are rays and this is an angle. सर ठीक है, यही सेशन यहीं तक है। सर जी हाँ। नहीं बोला सर। सर मैं बोल रहा था इस वीक हमें असाइनमेंट दे दें, भले हम फिर बाद में सबमिट करवा दें। चले सही है, मैं इस वीक कर लेता हूँ फिर सर और क्वेश्चन मैं दे प्रैक्टिस भी दूंगा। हो जाएगी और हाँ ठीक, जी सर आसान सा दिए लेकिन ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए सर और बाद में बर्डन भी ना हो। चले सही है। मैट्रिक्स की हो जाएगी ना प्रॉपर्टीज वगैरह। चले मैं इस सैटरडे या संडे तक दे दूंगा आप लोगों को, फिर आप और प्रैक्टिस सर डेडलाइन कितनी रखेंगे? हफ्ता है 10 दिन रख लेंगे। सही है। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। सही है ना। आज का सेशन यहीं तक है, होपफुली मैं सैटरडे या संडे को फिर कर लूँगा न्यूमेरिकल सेपरेट, फिर वो आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है सर, लाजमी दे दीजिएगा ताकि फिर आसानी हो जाए। चलें सही है। ओके चलें ठीक है।